नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। देश में परीक्षा दर परीक्षा लीक और कापियां तक बदली जा रही है। शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हुए हैं। कॉकरोच जेएनजी प्रधानमंत्री और प्रधान का लेगा इस्तीफा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पेपर लीक का मुद्दा थमा नहीं था। अब एक नया सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा में भी अनियमितता सामने आ रही है। नीट पेपर लीक में 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। मानसिक तनाव के कारण कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के लाखों छात्रों के मूल्यांकन में भारी हेरफेर और अनियमितता सामने आ रही है। 12वीं के छात्र वेदांत ने दावा किया कि उसे किसी दूसरे छात्र की आंसर शीट भेज दी गई है। छात्र और अभिभावक पारदर्शिता और सही मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। छात्र वेदांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, वह सीबीएसई कक्षा 12 का छात्र है। फिजिक्स विषय में उसे उम्मीद से काफ़ी कम नंबर मिले, तो उसने आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया था। जब कॉपी मिली तो वह टूट गया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो आंसर शीट अपलोड की वह मेरी कॉपी थी ही नहीं। कम नंबर की वजह से उसे पहले ही संदेह था। देश में आर्थिक सुनामी चल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन न होने की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। देश के छात्रों का भविष्य सरकार एक तरह से जहां सरकारी संस्थानों को बेचकर नौकरियां को खत्म किया, अब परीक्षाओं को लीक करके युवाओं से शिक्षा और रोजगार दोनों छीन लेना चाहती है। सरकार जानती है अगर युवा पढ़ लिख जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे। इसी वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। टैरिफ और ट्रंप के धागे झुके प्रधानमंत्री किसानों का भी सौदा कर चुके हैं। अब अमेरिका से कृषि उत्पाद आएंगे। भारत अमेरिका से $500 का व्यापार करेगा। यह घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, अन्य लोग कर रहे हैं। और भारतीय युवाओं को जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉकरोच की संज्ञा देते हैं, वह कॉकरोच को हिट से मारा जाता है, वह अंधेरे में रहता है। देश के गरीब, दलित, पिछड़े, बेरोजगार, हर तरफ हाहाकार मचने वाली है। जरूरतों का ऊर्जा आयात, रूस और ईरान से अगर पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाए तो देश के नागरिकों को सस्ते दर पर और ऊर्जा जरूरत पूरा हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका के आगे नतमस्तक प्रधानमंत्री देश को आर्थिक सुनामी में झोंक देना चाहते हैं और साथ ही साथ शिक्षा, रोजगार सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते में ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं।
एक 17 साल का बच्चा जिसकी गलत कॉपी जांची गई न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल सोरोस का एजेंट पाकिस्तानी कहा। सच यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेन जी से डरती है, क्योंकि देश के जेन जी अब सवाल पूछ रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं उसे यह सरकार बदनाम करती है। सवाल पूछने वालों को यह सरकार बदनाम करती है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हों, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, जॉर्ज सोरोस से संबंध, और सवाल पूछने वालों को कुचल देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, सुन लीजिए मोदी जी, यही जेन जी आपका अहंकार तोड़ेगा। देश में 3 किसान काले कानून को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तानी खालिस्तानी परजीवी बताया गया। किसानों के काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन एमएसपी के गारंटी का कानून आज तक नहीं मिला। नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तानी करार दिया गया, जबकि पिछले 12 साल में न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाया गया। युवा अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाता है तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा कॉकरोच बताया जाता है। जब हर युवा अपने को कॉकरोच बताने लगे तो सोशल मीडिया पर उसकी आवाज़ का गला दबा दिया गया और युवाओं की आवाज़ को बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया से हटा दिया गया। मोदी सरकार में पेपर बिकता है, युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया गया है। अब पेपर लीक डॉलर की तरह 100 पार करने की तरफ बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री नहीं हटाते हैं तो युवा जेन जी प्रधानमंत्री और प्रधान दोनों का इस्तीफा ले लेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।